दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय की हिमाचल प्रदेश जेओआईटी के पोस्ट कोड 626 की सॉल्व पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने ये सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएँगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेशल एक ग्रुप है जेओआईटी का, उसको जॉइन कीजिए और हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित हर एग्जाम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस है, पीडीएफ्स हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, शेयर्ड वीडियोस है, हम सिर्फ अपने चैनल के नहीं और भी हम वीडियो शेयर करते हैं जो हमें लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो सीरीज है वो सॉल्व कर रहा हूँ ए। इससे पहले कंप्यूटर सॉल्व कर चुके हैं। लगभग हमने 70 सवाल जो है वो कवर कर लिए हैं। अभी जो बात करेंगे वो 71st सवाल की करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो मैं ये बता दूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जीओआईटी पर, आप चैनल में देख लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि जब हम कोई भी नया वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले आपको मिल जाए और आपके काम का जो भी मटेरियल है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए। अगर हम जिस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं और जो हम कंटेंट आपके लिए लाते हैं, अगर आपके कोई सजेशन है वो भी हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 सवाल जो थे हम कवर कर चुके हैं। 71st की सबसे पहले बात करूँगा। 71st में यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिए, बोला है कि इनमें से कौन-सा ऐसा है जो एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है एक तरह की बारिश, मतलब किस फॉर्म में, जैसे स्नो आती है वो भी एक प्रेसिपिटेशन है, बारिश आती है वो भी एक प्रेसिपिटेशन है, ओले गिरते हैं वो भी प्रेसिपिटेशन है। तो इनमें से क्या है? जैसे स्नो बिल्कुल प्रेसिपिटेशन है, ड्यू थोड़ा-सा डाउट है, स्लीट बिल्कुल प्रेसिपिटेशन है, हेल बिल्कुल है। तो जो ड्यू है दरअसल वो एक प्रेसिपिटेशन नहीं है, उसको बारिश की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता है, मतलब बारिश का एक टाइप नहीं है वो। अगला जो सवाल है, द पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून एंड अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? सिजगी। करेक्ट आंसर ए है, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं हमें पड़ी। अगला जो सवाल है 73rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? उसमें हम बोल रहे हैं कि जब जो हमारा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी हमारे घर से, हमारे जो ऑफिसेज है वहां से जो वेस्ट निकलता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसमें से कौन सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका नहीं है? ठीक है, ये विधि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। ये देखिए, भस्मीकरण बिल्कुल हो सकता है जिसको जला देना होता है, कंपोस्टिंग भी एक है, लैंडफिल साइट्स भी है जिसमें गड्ढा खोदते हैं उसमें डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज। तो अभी भी वो लाइक बटन दबा सकते हैं आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो 74th की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश देन, यहाँ बोले कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है फिश का सबसे ज्यादा कंजप्शन करती है, यानी उपभोग करती है। 74th जो है उसका सही जवाब है डी, फ्रांस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, जापान जो है सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद 75th जो सवाल है, मिक्स्ड कल्टीवेशन जो होती है उसमें मुझे आप कमेंट करके बताइए मिक्स्ड कल्टीवेशन से आप क्या समझते हैं। मिक्स्ड कल्टीवेशन जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? मिक्स्ड कल्टीवेशन में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप की जो है मिक्स्ड कल्टीवेशन वो थोड़ी सी ज्यादा फेमस है किसी और जगह से। 76 सवाल की तरफ चलते हैं। शेवियोट या चेवियोट पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है? तो आयरलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ऑप्शन दिए। तो करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड। शेवियोट हिल्स बहुत ज्यादा फेमस है, वो कहाँ के है? स्कॉटलैंड उस जगह का नाम है। उसके बाद शैन मैसिव प्लेट्यू, ये जो शैन मैसिव प्लेट्यू है वो कहाँ पर है? ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटीज है, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शैन मैसिव जो है वो है म्यांमार। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है? विदाउट गूगल नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे बताइए अगर आपको ऐसे पता है। 74th में क्या है? मल्ला मलाई एंड पालीकोंडा। पालकोंडा भी है। पालकोंडा जो हिल्स है वो कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ला मलाई, मल्ला मलाई और पालाकोंडा हिल्स तो कहाँ पर है? 78 जो है ईस्टर्न घाट। अरे ये तो पहला ही आंसर मिल गया। तो ईस्टर्न घाट में आपने ज्यादा सोचना ही नहीं है, ईस्टर्न घाट का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अगला जो सवाल है, इनमें से कौन सी रिवर एक रिफ्ट वैली नहीं बनाती है?
देखिए गोदावरी इसको रख देते हैं, नर्मदा ताप्ती तो दोनों ही रिफ्ट वैली में, तो नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। गोदावरी जो है वो एक रिफ्ट वैली में नहीं है, क्योंकि ये अगर आप ऐसे देखें मैप में तो आपको ध्यान होगा गोदावरी किस तरह से जाती है, तो वो हमें बिल्कुल सारा का सारा पता होना चाहिए। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला जो सवाल है, अ, गोदावरी आपको गूगल करके नहीं बतानी है। उसके बाद 80th सवाल है, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, मतलब जो तमिलनाडु है वहां पर जो है विंटर में जो रेन होती है, मतलब वहां पर जो मॉनसून है वो विंटर में होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? रिट्रीटिंग मॉनसून है, टेम्परेट साइक्लोन है, ट्रेड विंड्स की वजह से है, या फिर नॉर्थ साउथ मॉनसून है? तो सही जवाब है रिट्रीटिंग मॉनसून। दरअसल जब मॉनसून वापस आ रहा होता है तब वहां पर बारिश होती है, जिसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से। दोस्तों अगर आप जीओआईटी जो एग्जाम है जो अभी होना है 2021 में, 2020 में आपने फॉर्म भरे होंगे, अगर आप सीरियसली उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप क्या है? हिमाचल प्रदेश जीओआईटी या हिमाचल प्रदेश के सारे एग्जाम्स की यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिक आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। बहुत सारे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जीओआईटी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, केवल सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो है एचपी जीओआईटी की परीक्षा ऐप में। परीक्षा ऐप में क्या है, बहुत खास बात ये है कि अगर आप हिमालय 50 वहाँ पर कोड डालेंगे तो वो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। दरअसल ये टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ती है, बहुत सस्ती कितनी है, 300 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज है। हिमालय 50 बिना स्पेस के अगर आप डाल देते हैं तो आपको क्या होगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50%। आपको 149 रुपीज में 20 टेस्ट मिलेंगे, और हर टेस्ट को उस तरह से डिजाइन किया गया है जिस तरह से जीओआईटी का पेपर आता है, यानी 170 सवाल होंगे, 120 सवाल उसमें कंप्यूटर के होंगे, 50 सवाल बाकी जीएस के होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, हिमाचल जी के, सब कुछ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूंगा, लिंक डाल दूंगा परीक्षा ऐप का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए, वहां पर डेमो टेस्ट है, उसको ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। अगर आपको पसंद आए तो जरूर कीजिए, क्योंकि 150 रुपए में 20 टेस्ट कोई भी नहीं देगा, और 20 टेस्ट जो कि डेडिकेटेड एक टीम ने बनाए हैं, और पूरा का पूरा जिस पे फोकस किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेड सॉइल जो होती है पुअर किस में होती है? फॉस्फोरस बिल्कुल पुअर होता है, नाइट्रोजन रेड सॉइल में वैसे ही कम होता है, लाइम, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज। ये हो गया 81। 82 को देखते हैं। 82 की खास बात है, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड। ये बोल रहे हैं कि भारत की एक स्टेट है जहां पर लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जो लैंड है वो क्या है, फॉरेस्ट कवर में है। तो कहां पर है? फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में ज्यादा है पर परसेंटेज नहीं है, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। वो है कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, जैसे 89 से ज्यादा परसेंट जो है एरिया, वहां पर क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। 83rd, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी? भागीरथी पर जो डैम है उसका नाम है टेहरी। सरदार सरोवर डैम हमें पता है गुजरात में, गुजरात में क्या है, भागीरथी रिवर नहीं होती, तो टेहरी, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, टेहरी डैम जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो है 84th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया? 84 सवाल है, भारत में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, या किस जगह का नाम है? ये यहाँ पर देखें तो मथुरा जो है सबसे पहले ही आ गया, तो मथुरा में भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। 85th जो सवाल है, फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू, जो कर्नाटका प्लेटू है वहां के जो फॉरेस्ट है वो किस के लिए प्रसिद्ध है? वहां पर सैंडल होती है, यानी क्या कहते हैं, चंदन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। क्रैश क्रॉप्स जो है डज नॉट इंक्लूड, या बोले नकदी फसलों में इनमें से कौन सी फसल जो है सम्मिलित नहीं है? शुगर की नकदी है, कॉटन नकदी है, जूट नकदी है, व्हीट ऑब्वियसली फूड क्रॉप है, ठीक है, तो यहां पर जो है ये नकदी नहीं है। 87th, इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड? यहाँ पर कुछ स्टेट्स को दिया गया है जहां पर क्या है, लिंग अनुपात लगभग संतुलित है। हिमाचल प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? हिमाचल प्रदेश में इतना बैलेंस नहीं है, केरला में भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तमिलनाडु, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। 88वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज ऑफ इंडिया रिजेंबल्स द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा या फिर कौन सा फीचर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है? अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सिंगल सिटीजनशिप है? नहीं, वहां पर डुअल सिटीजनशिप है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, वहां पर प्रेसिडेंशियल। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सबसे बात देखें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की जो जुडिशरी है वो थोड़ी सी अलग है, किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ या जुडिशरी जो है अमेरिका की। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर इज ए।
अगला जो सवाल है 89th, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। तो किसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन? तो वहां पर लिखा, अगर आप प्रेम्बल की बात करें तो वहां पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ऐसे लिखा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हुआ कि पीपल ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। नई स्टेट सेंटर जो किस आर्टिकल के तहत बनाती है वो है आर्टिकल 3। ठीक है जी। आप अगला सवाल देखते हैं 91st, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ सेम पीरियड। मतलब कौन से राष्ट्रपति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? जो पहला जो सवाल है राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 91st का सही जवाब है, अगर आपने गेस कर लिया है तो हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जो है सही जवाब है। इनमें से 92nd जो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी। 92nd, तो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। तो ये जो है कमेटी ऑन डिमांड्स एंड ग्रांट्स कमेटी, ये जो है ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। जैसे पब्लिक अकाउंट है, अंडरटेकिंग है, कमेटी एस्टिमेट्स की भी कमेटी होती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला सवाल, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द। देखिए चीफ जस्टिस को कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है, पर रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का होना चाहिए। जो सी है सही जवाब है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों के लिए जो नियम अनुपालन है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहां पर देखिए द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये यहां पर सही जवाब इसका होगा, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 95th सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनमें से देखना आपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब एमएलए कौन सी स्टेट के सबसे कम है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी, सिक्किम। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लेज स्टेट। मतलब ये बोल रहे हैं कि भारत की एसोसिएट स्टेट कौन सी नहीं थी इनमें से, कब बिकमिंग अ फुल फ्लेज स्टेट। मतलब यहां पर देखे कि पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का संबंध राज्य था, तो कौन सा था? वॉज एन एसोसिएट स्टेट, नॉट नहीं है। यहां पर देखना है कि इससे पहले एसोसिएट स्टेट कौन सी थी, वो है सही जवाब सिक्किम, डी। आप मुझे बताइए सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा कब बना? ये आपके लिए एक कमेंट है, आप चाहे तो गूगल करके भी बता सकते हैं अगर आपको इसे पता नहीं है, पर बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए उसमें जो जो आपके सही जवाब है। 97th जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो जाती है तो क्या इससे पहले सबसे पहले सस्पेंड होता है? राइट टू फ्रीडम या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंडर है, ये कभी सस्पेंड नहीं होता है। ऑल फंडामेंटल राइट्स, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपके कभी सस्पेंड नहीं होते। जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता चाहे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो। द करेक्ट आंसर इज ए, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि राइट टू फ्रीडम कौन कौन से आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक राइट टू फ्रीडम आर्टिकल है, या फिर क्या कोई आर्टिकल राइट टू फ्रीडम कौन सा है। अगला जो सवाल है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है टेरिटोरियल वाटर जो है एक्सटेंड होता है। उसके बाद 99 यूपीएससी जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? अपनी जो सालाना रिपोर्ट होती है, वार्षिक विवरणी कहते हैं इसको, विवरणी होती है रिपोर्ट। ठीक है जी, किसको किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? वो है किसको? राष्ट्रपति को, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी। लास्ट सवाल आज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। मतलब जब एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए फार्मर जो है शिफ्ट करते हैं, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से यहाँ चले गए, यहाँ पर हुआ उसकी जगह से वहां चले गए। सो आई होप आपको ये हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो हमें जरूर बताइए, हमसे जुड़िए, फेसबुक पर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक सवाल है, बहुत जल्द हमारा जो यूट्यूब पर ज्वाइन बटन शुरू होने वाला है, वहां पर क्या होगा कि हमारी जो 59 रुपी पर मंथ की एक मेंबरशिप होगी, वहां पर मैं लाइव वीडियोज में आऊंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने की
कोशिश करेंगे और आपके लिए जो स्पेसिफिक जैसे काउंसलिंग होती है, एक पर्सनल जो काउंसलिंग है, किस तरह से तैयारी करनी है, अक्सर किस तरह से नहीं करनी है, वो सब मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पर। बहुत जल्दी आने वाला है। आई होप अगर आप हमसे जॉइन करना चाहते हैं तो मुझे आप ग्रुप में बता दीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम या फेसबुक चैनल पे बता दीजिएगा। तो मेरा नाम है सौरभ। एजुकेटेड हिमालय में आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।